28 सितंबर को हिसार में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा, पार्टी के बड़े नेता प्रदेश में करेंगे जनसभाएं। प्रदेश में चुनाव प्रचार जोरों पर। कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने शाहाबाद और कांग्रेस ने जींद व फतेहाबाद में की जनसभाएं। अरविंद केजरीवाल ने जगाधरी में निकाला रोड शो। भाजपा नेता मनीष ग्रोवर ने घोषणा पत्र को कॉपी बताने का दिया जवाब। कहा, 10 साल सत्ता में रहने वाली कांग्रेस बताए कितने वायदे पूरे किए। और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जींद में की गई अनूठी पहल। जिला अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों की ओपीडी की पर्ची पर संदेश लिखकर किया जा रहा लोगों को जागरूक। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आइए एक नजर डालते हैं प्रदेश में हो रही चुनाव हलचलों पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं विधानसभा चुनाव में पार्टी के संयोजक कुलदीप बिश्नोई ने आज हिसार के जिला कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि 28 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार पहुंचेंगे और एक रैली में शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा पुराना संकल्प पत्र पूरा करके नया संकल्प पत्र लेकर आई है। इसमें हिसार में औद्योगिक क्लस्टर हब स्थापित करने, हिसार हवाई अड्डे को इंटरनेशनल कार्गो हब के रूप में विकसित करने, अमरूद के लिए अत्याधुनिक पैकेजिंग प्लांट की स्थापना करने और 800 मेगावाट का नया थर्मल पावर प्लांट लगाना शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि हर जिले व विधानसभा में चर्चा करने के बाद पूरे किए जा सकने वाले काम हमारे संकल्प पत्र में शामिल किए गए हैं। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर वह स्वयं को हरियाणा या हिसार का बेटा मानते हैं तो वह SYL का पानी हमें दे। तब लेके आते हैं जब पुराना संकल्प पत्र पूरा हो जाता है, और उस संकल्प पत्र के जो मेन पॉइंट बिंदु थे उन्होंने पढ़ के भी सुनाए थे। तो बड़ी खुशी हुई कि भाई, ताकि अगर संकल्प आप पूरा करते हैं तो नए संकल्प पे जनता भरोसा करती है। राहुल गांधी जी ने राजस्थान में वादा किया था कि हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन के अंदर कर्जे माफ़ कर देंगे किसानों के, और ये कर देंगे, वो फ्री कर देंगे। वो नहीं हुआ। तो कांग्रेस पार्टी हमारे जैसे लोग अगर छोड़ के चले गए, इसका मेन रीज़न ही ये था कि भाई बातें हैं बातें, कोई वादे पूरे ये करते नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने बिना खर्ची बिना पर्ची के रोजगार दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया है। तो पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की है, तो क्या हमें चुनाव से पहले पानी दे देंगे? परमानेंट चलेगा। अगर वो वाकई में कहते हैं मैं हरियाणा का हूँ या मैं हरियाणा का हित जानता हूँ तो हमें SYL का पानी दे दे। कुलदीप बिश्नोई खुद भी अपना वोट उनको दे देगा। केंद्रीय शहरी विकास एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल में भाजपा द्वारा आयोजित प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वह देश में किसी खास उत्पाद को प्रोत्साहन देने के लिए इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बनाना चाहते हैं, जो 500 से 1000 एकड़ तक कहीं भी बनाई जा सकती है। इसके लिए जमीन चिन्हित की जाएगी। क्या है उसका अध्ययन करने के बाद वो 50 एकड़ से लेकर 1000 एकड़ तक कहीं भी बनाई जा सकती है। तो उसके लिए जमीन चिन्हित की जाएगी। और इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप पहले भी हमारे यहाँ बनी हुई है। IIT मानेसर, IIT रोहतक, और बड़ी संख्या में इंडस्ट्री वहाँ से आती है। उनकी स्पेशल प्रपोजल बना करके उसकी सुविधाएं दी जाती हैं, ताकि जो इन्वेस्टर है उसके लिए भी सुविधाजनक हो। और वहाँ पर कुछ इंडस्ट्री के विशेष हब बनाने के लिए कुछ ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसकी विशेष प्रोडक्ट के हिसाब से फोकस किया जाता है। वैसे IMT और खासकर जैसे फार्मा मैंने पार्क कहा है, फार्मा पार्क अब इसमें उसी IMT में रखेंगे, इसके आसपास रखेंगे, ये सारी सुविधा।
कांग्रेस में बगावत के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनके घर के विवाद जग जाहिर हो चुके हैं। अब वे प्रचार करते हैं या नहीं, ये उन लोगों पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अनेक बड़े नेता हरियाणा में अपनी जनसभाएं करेंगे और प्रधानमंत्री के भी 3 कार्यक्रम होने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बहुत से काम हमने पिछली सरकार में किए हैं और ऐसे बहुत से कार्य हैं जो अभी किए जाने बाकी हैं। उन्हें आचार संहिता के बाद हम पूरा करेंगे। इनके घर के विवाद ये जग जाहिर हो चुके हैं। अब वो प्रचार करते हैं कि नहीं करते हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर वो प्रचार नहीं करने जा रहे हैं तो उनके मन की तकलीफ को मैं समझ सकता हूँ। और वो तकलीफ केवल उनकी नहीं है, वो तकलीफ अनुसूचित जाति के पूरे समाज की वो तकलीफ है। और ये तकलीफ उनको जो उन्होंने दी है तो उसका सामान्य कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। और अभी एचएम साहब के योगी जी के कार्यक्रम में योगी जी असद आ रहे हैं 22 तारीख को, तो ये सारे अभियान हमारा प्रदेश कार्यालय उनको बना रहा है। तो प्रधानमंत्री जी की रैलियां हैं, संभवतः 3 रैलियां और होंगी। ऐसे एचएम साहब की भी रैलियां तय हो गई हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम तय हो गए हैं। आरएम साहब मेरे रक्षा मंत्री जी के तय हो गए हैं। रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा के भाजपा में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये संभावनाओं का संसार है और संभावनाएं टाली नहीं जा सकती, इसलिए समय आने पर इन सब का जवाब मिलेगा। भाजपा प्रत्याशी सुभाष कलसाना के समर्थन में आज शाहबाद में जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सुभाष कलसाना के समर्थन में वोटों की अपील करते हुए नायब सैनी ने कहा कि प्रदेश के विकास को गति देने के लिए भाजपा को जिताना बहुत जरूरी है। भाजपा सरकार ने 10 वर्षों में देश और प्रदेश को उन्नति की राह पर ले जाने का काम किया। इस दौरान अनेक योजनाएं बनाई गई जिससे आम आदमी का जीवन सरल और सुगम हुआ। शाहबाद की सरदारी के बीच में भारतीय जनता पार्टी, मैं स्वयं अपने लिए और सुभाष कलसाना जी के लिए आप लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। जो पिछले 10 वर्षों में हमने हरियाणा प्रदेश को भाइयों एक नई दिशा देने का काम किया है। हमारी डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों में किया है। हरियाणा प्रदेश के अंदर 1 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड का लाभ मिल रहा है। अब हमने इसको विस्तार रूप दिया है। इस मौके पर शाहबाद से भाजपा प्रत्याशी सुभाष कलसाना ने कहा कि मैं अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर शाहबाद के लोगों की सेवा करने आया हूं। चुनाव जीतने के बाद मैं शाहबाद की हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। नवीन जिंदल जी को आपने लोकसभा में भेजा है, वैसे ही आप अपने छोटे भाई, अपने बेटे को, अपने भाई को आशीर्वाद देके चंडीगढ़ भेजने का काम करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। विधायक आप बनोगे, ये लड़ाई आपकी है। जीतना आपने, विधायक आपने बनना है। और आने वाले 5 तारीख को ईवीएम को भी पता लगना चाहिए कि कमल दबेगा। विधानसभा चुनाव के बीच सभी राजनीतिक दल अपने प्रचार अभियान को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। कार्यवाहक मुख्यमंत्री और भाजपा प्रत्याशी नायब सिंह सैनी ने कल देर शाम लाडवा में लोगों से मुलाकात कर अपने पक्ष में समर्थन जुटाने की कोशिश की। अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा विकास के आधार पर प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाएगी। लोगों के सुझाव से तैयार किए गए संकल्प पत्र में प्रदेश के विकास और आम आदमी के हितों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा कि इस घोषणा पत्र की असलियत जानने के लिए हिमाचल का उदाहरण हमारे सामने है। कांग्रेस ने अपने वादे कभी पूरे नहीं किए और प्रदेश को पीछे धकेला। वो राहुल गांधी साहब और खड़गे साहब ने एक झूठ का पुलिंदा तैयार किया था। ये आज का नहीं है, ये इन्होंने उतारा जाकर के हिमाचल में। हिमाचल तो पड़ोस में है। जो वायदे किए थे इसमें से जो खोला था, झूठ का जो माल निकला था, वो वहाँ परोस दिया हिमाचल में। सरकार इनकी आई, झूठ के बल के ऊपर सरकार है। 2 साल हो गए, एक भी कोई काम किया हो ये बताएं। इन्होंने 1500 रुपये महिलाओं को देने के लिए कहा था, 0।
कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल जींद विधानसभा सीट से प्रत्याशी महावीर गुप्ता के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में युवाओं को स्थायी रोजगार नहीं कराया जा रहा है। उन्होंने रोजगार निगम द्वारा की जाने वाली भर्तियों में आरक्षण न देने और न ही मेरिट के आधार पर नौकरी उपलब्ध कराने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के सरकार बनते ही रिक्त पड़े 2 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की जाएगी। जींद में एक औद्योगिक इकाई भी स्थापित होगी। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 36 बिरादरी मन बना चुकी है। अब की बार कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। पार्टी में कोई बगावत नहीं है। अन्य दलों के मुकाबले में होने की बात पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी कि वोट काटने वालों को कोई समर्थन नहीं देगा। बिरादरी मन बना चुके हैं। कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। लोगों ने फैसला कर लिया है कि अब की बार कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से हमारे कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी मुकाबला है। वोट काटो को लोग वोट नहीं देंगे, जैसे लोकसभा में नहीं दी थी। वोट काटो जो भी वोट अपनी वोट व्यर्थ ना करें। जो मुकाबला सीधा कांग्रेस और बीजेपी का। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने आज जगाधरी से हरियाणा में अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। वे आज पार्टी प्रत्याशी आदर्श पाल के समर्थन में निकाले गए रोड शो में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा के कुशासन से हरियाणा को सिवाय भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई के अलावा कुछ नहीं दिया। प्रदेश के लोग अब तक एक पार्टी को दूसरी से बदलने के लिए मजबूर थे, लेकिन इस चुनाव में जनता के पास एक अच्छा विकल्प मौजूद है। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली और पंजाब को बदला, व्यवस्था को ठीक किया, अब हरियाणा भी बदलाव चाह रहा है। उन्होंने चुनाव में पार्टी के अच्छे प्रदर्शन का दावा करते हुए कहा कि पार्टी इतनी सीटें जीतेगी कि आपके सहयोग के बिना हरियाणा में सरकार नहीं बनेगी। हरियाणा इस टाइम बदलाव चाह रहा है। पूरा हरियाणा, जहां जाओ पता चलता है कि लोग इनको गांव में नहीं घुसने दे रहे, गली में नहीं घुसने दे रहे, है कि नहीं है? और अभी तक हरियाणा में क्या था, इससे नाराज होगा इसको वोट दे दिया, इससे नाराज होगा इसको वोट दे दिया। इस बार आपके सामने ईमानदार पार्टी आई है। प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस बढ़ा रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे नहीं कर रहे, और इनकी सरकार मिली हुई है उनके साथ। दिल्ली के अंदर हमने सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, पता है कि नहीं आपको? दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों की गुंडागर्दी बंद कर दी, पता है कि नहीं आपको? हरियाणा में भी करके दिखा देंगे। दोनों का हब होता था जगाधरी, है कि नहीं है? सारी इंडस्ट्री बंद हो गई, सब बंद कर दिया, रोजगार चले गए। क्या दिया बीजेपी ने आपको? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, और आपके बच्चों को नशा दिया उन्होंने, और कुछ नहीं दिया उन्होंने। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद की बड़खल विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी धनेश अदलखा के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि फरीदाबाद की सभी 6 सीटों पर कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछले 10 साल में इस विधानसभा की तस्वीर बदली है और लोग इस भरोसे पर मोहर लगाएंगे। कांग्रेस के पूर्व विधायक के वायरल वीडियो में वोट के बदले नौकरी देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस का अपना इतिहास रहा है। उनके लिए काबिलियत कोई मायने नहीं रखती। वे मिल बांटकर लूटो और खाओ की नीति पर चलते हैं। इससे कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है। ये तो कांग्रेस का इतिहास रहा है। अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को दे। यहाँ काबिलियत कोई मायने नहीं रखती, यहाँ शख्सियत कोई मायने नहीं रखती। यहाँ तो मिल बांट कर खाओ और लूटो। और ये उनके दोनों विधायकों ने असली चेहरा कांग्रेस का बता दिया है कि हम खर्ची और पर्ची से नौकरी देंगे। बड़खल विधानसभा से विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री रही सीमा त्रिखा ने कहा कि राजनीति एक रिले दौड़ की तरह है और अब मशाल धनेश अदलखा के हाथ में है। 10 साल तक मैंने अपने दायित्व का निर्वाह किया और जनता के आशीर्वाद से हम बड़खल विधानसभा क्षेत्र को और आगे बढ़ाएंगे। की कोशिश करी। अभी आदरणीय कृष्णपाल जी ने बहुत सारी चीजें गिनवाई हैं। हमारा प्रयास रहा कि एक भाईचारा कायम रहे। 10 सालों में जो सिविल डेवलपमेंट है उसको तो सब लोग देखते हैं और मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे तो हमारा बस अड्डा और पहला उदाहरण है पब्लिक मॉल का, सरकारी मॉल।
इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी धनेश अदलखा ने बताया कि पार्टी ने विश्वास जताते हुए उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। वे इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हैं और जनता के आशीर्वाद से बड़खल विधानसभा में कमल का फूल खिलेगा। लाइफ में इम्पोर्टेंट है क्योंकि कमल के फूल से भारतीय जनता पार्टी जीत करके जाएगी। हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी की सरकार बनेगी और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हो। बड़कल क्षेत्र में मेरी बहन सीमा त्रिखा जी ने सब लोगों के दिलों में राज किया है, विकास का काम किया है, सबके साथ मिलजुल के किया है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कल कैथल विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार आदित्य सुरजेवाला के लिए प्रचार किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछले 10 साल में कोई काम नहीं किया, कैथल के विकास के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। आज किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, युवा सभी भाजपा के कुशासन से परेशान हैं और बदलाव जरूरी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जनता से किए वादों पर रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा कि इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। कांग्रेस लोगों को मुफ्त बिजली, इलाज और नौकरी देने का काम करेगी। मेरा ये विश्वास है कि कांग्रेस का ये सूत्र प्रदेश के लोगों की जिंदगी बदलने में निर्णायक साबित होगा। पूरी खेती को नष्ट करने का षड्यंत्र कर रखा है बीजेपी की सरकार ने। 10 साल हो गए खेती पर हमला बोल रखा है। ये हम सबको गुलाम बनाकर अडानी की नौकरी करने पर लगाना चाहते हैं। ये सच्ची बात है। साइलो के थ्रू खेती होगी, कोई पेस्टिसाइड वाले की जरूरत नहीं रहेगी। अडानी पेस्टिसाइड बेचेगा, अडानी फसल खरीदेगा, अडानी का साइलो होगा, अडानी ट्रांसपोर्ट करेगा, अडानी की मशीन खुद जारा लगा देगी, वहीं अपने आप बुआरी लग जाएगी मशीन से और वो बेच के मुनाफा कमाएगा और हम सब उसके नौकर होंगे। जब तक सारे साथी मिलकर मेहनत नहीं करेंगे, जब तक सारे साथी आगे बढ़ के मेहनत नहीं करेंगे, तब तक ये बात अपनी सिरे चढ़ेगी नहीं। एक एक वोट भाई आदित्य को, एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को डालकर आपको ये प्रार्थना है, ये विनती है कि ना केवल अपनी वोट बल्कि और भी जो दोस्त, साथी, रिश्तेदार, व्यवहार वाले हैं, हर एक आदमी को एक एक वोट जो है। फतेहाबाद में जजपा और आसपा के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा है कि अपने घोषणा पत्र में मुफ्त बिजली, सिलेंडर के 500 रुपए देने जैसे बड़े बड़े वादे करने वाली भाजपा कांग्रेस मौका आने पर जनता को धोखा देती है। जजपा की गठबंधन सरकार में मात्र 20% की हिस्सेदारी थी, लेकिन जेजेपी ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50%, BCA को 8% आरक्षण देने, युवाओं के लिए 75% रोजगार कानून बनाने जैसे अपने घोषणा के करीब 90% वादों को पूरा करके आमजन का भला करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि जेजेपी की सरकार में हिस्सेदारी के कारण ही आज बुजुर्गों को 3000 रुपये पेंशन मिल रही है, जो कि देश भर में सर्वाधिक है। डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि चुनाव के समय में जनता को अपने हितैषी की पहचान करने की जरूरत है। कांग्रेस और भाजपा दोनों सिर्फ जुमलेबाजी करके लोगों को बरगलाने का काम करती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बदलाव लाने के लिए कार्यकर्ता कोई कोर कसर न छोड़े। रतिया विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जरनैल सिंह ने आज क्षेत्र में आयोजित एक जनसभा में कहा कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर है और बदलाव चाहती है। यही वजह है कि सैकड़ों लोग दूसरी पार्टियां छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहां से जीतने के बाद वह विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पानी की समस्या को लेकर क्षेत्र की आवाज बुलंद करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के 10 साल के शासनकाल में प्रत्येक वर्ग निराश हो चुका है तथा अब आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। उन्होंने बताया कि 24 सितंबर को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपेंद्र हुड्डा हलके का दौरा करेंगे और फतेहाबाद के तीनों विधानसभा प्रत्याशियों के हक में प्रचार करेंगे। बरादरी के भैन भाइयों का समर्थन मिल रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है और लोग ट्रैक्टरों के काफिले, मोटरसाइकिलों के काफिलों का नाल ढोल नगाड़े के नाल इन्ना स्वागत कर रहे हैं। मेरे लिए कोई शब्द नहीं है कि मैं किन्ने शब्दों के नाल जिहड़ा मैं इलाके की जनता का धन्यवाद करा। बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा। रतिये शहर वास्ते सारा कुछ ही करना, क्योंकि अपना वैसे एजुकेशन के मामले च मेरी एक बहुत सोच है कि एजुकेशन च रतिया होर ज़्यादा अगे बढ़े और कोई ना कोई कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज शहर वास्ते पीने वाले पानी की, नहरी पानी की साड़ी
ਜਿਹੜੀ ਹੈ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਤੀਏ ਹਲਕੇ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ दीपेंद्र हुड्डा जी आ रहे हैं, बिरडाना गांव में आ रहे हैं और आगे जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का प्रोग्राम बनने वाला है। रोहतक से भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने आज पार्टी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता व पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा भाजपा के घोषणा पत्र को कांग्रेस का कॉपी बताने पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार 10 साल सत्ता में रही थी, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा बताएं कि उन्होंने घोषणा पत्र में शामिल वादों में से कितने पूरे किए। ग्रोवर ने कहा कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि वे सत्ता में आएंगे तो पहले खुद की जेबें भरेंगे और ज्यादा वोट दिलाने वाले को फायदा पहुंचाएंगे। कांग्रेस झूठ बोलकर लोगों का समर्थन हासिल करना चाहती है। पूर्व मंत्री ने कहा कि भाजपा के राज में रिकॉर्ड विकास कार्य हुए हैं। जनता हम पे विश्वास करी है, ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है करती है। दूसरे दलों की तरह झूठ नहीं बोलती। जैसे कांग्रेस लोकसभा में झूठ बोला, क्या मोदी जी आएंगे, इलेक्शन खत्म कर देंगे, 8500 का फार्म भराया, 4 जून को रिजल्ट आएगा, 5 जून के आपके खाते में 8500, जुलाई में 8500, अगस्त में 8500, सितंबर में 8500 और दिसंबर में लाख टका वो सारे ठगा महसूस करें। इसलिए कांग्रेस या दूसरे दल सिर्फ एक वोटों को आज झूठ बोल कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प देती है जनता के सामने आपके माध्यम से हम रखते हैं, उसको 100% पूरा करते हैं। हरियाणा के अंदर बता दो कौन सा घोषणा पत्र उन्होंने पूरी की हो, वो कहाँ झूठ लेते हैं, नकल मार उनको आके नकल ही मारते हैं उनको। नरवाना विधानसभा क्षेत्र से इनेलो के पूर्व विधायक रहे पृथ्वी सिंह नंबरदार कल शाम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने रोहतक में उनका पार्टी में स्वागत किया। इस दौरान पृथ्वी सिंह ने कहा कि वे भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं हमारे पूर्व सीएम साहब से मैं बहुत पहले दिन से वाकिफ़ हूँ और मैं इनके जो नीतियाँ हैं, जो इनके विचार हैं, इनसे बड़ा प्रभावित भी रहा हूँ और इनसे मैं मित्रता भी रहा हूँ। इनके बोलबाणी में मेरे सारा ये है, इनसे मैं अच्छी तरह अपना मेरे दिल में नहीं थे कि ये बहुत ही बड़ी आदमी है। जब भी कोई किसी में काम जाया करता है, कभी भी मेरे काम को इन्होंने इनकार नहीं किया। लेकिन मैं 1970 से इंडियन नेशनल लोक दल का कार्य करता था। जो मेरी इच्छा के मुताबिक जो मेरे से लोग आशा ही करते थे, तो उनसे मुझे आशा थी कि हमने हमारा एक विधायक बनाया है। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया। उन्होंने भाजपा के शासन काल की तुलना कांग्रेस से करते हुए कहा कि हमने प्रदेश की दशा दिशा बदली है। आज कांग्रेस हार की ओर बढ़ रही है, इसलिए उनके नेता परेशान हैं। कांग्रेस के हरियाणा में जातिगत जनगणना कराने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता अपनी जाति बताने के लिए तैयार नहीं है और हरियाणा में जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। वर्ष का ये कार्यकाल जो भारतीय जनता पार्टी के शासन का बीता, उससे पूर्व का जो 10 साल कांग्रेस का बीता, जब दोनों का लोग अंतर करते हैं तो उसमें स्वाभाविक उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन कहीं बेहतर, लोगों के जीवन को सरल करना, उनको आसान करना, जो भय का एक वातावरण बना हुआ था, भ्रष्टाचार का वातावरण बना हुआ था, उसको किस प्रकार 10 साल में ठीक किया है। समाज की बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उनको हमने हल किया है। महिलाओं को, बेटियों को, यानी बेटियों को मारने वाला प्रदेश हरियाणा जाना जाता था और आज सब लोग कहते हैं कि हरियाणा में बेटियां सुरक्षित हैं, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक हुई है। तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनना, ये आप प्राय सुनिश्चित मान के चलें, क्योंकि कांग्रेस हार की ओर आगे बढ़ रही है। कांग्रेस जिस प्रकार से बौखला गई है और उस बौखलाने में उनको कोई ध्यान नहीं रहा कि क्या हम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं।
लोकतंत्र के महापर्व में एक ओर जहां चुनाव प्रचार अपने चरम पर है, तो दूसरी ओर मतदाताओं को उनके अधिकार को लेकर जागरूक बनाया जा रहा है। जागरूकता की ऐसी ही एक अनूठी पहल देखने को मिली जींद जिले के स्वास्थ्य विभाग में। विभाग ने जिला के सभी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ओपीडी की पर्ची पर मतदाता जागरूकता के संदेश को मोहर लगाने का फैसला किया है। आज जिला मुख्यालय पर सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल गोयल ने इस पहल की शुरुआत करते हुए मतदाताओं को जागरूक करने का संदेश दिया। दूरदर्शन समाचार से बातचीत में उन्होंने बताया कि समूचा प्रदेश चुनाव का पर्व प्रदेश का गर्व मना रहा है और इसी कड़ी में विभाग ने ये पहल की है। अस्पतालों में उपचार के लिए आने वाले मरीजों को ओपीडी पर्ची के माध्यम से संदेश दिया जा रहा है कि वे मतदान अवश्य करें। 100% मतदान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वे भी लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने में मदद करें। पूरे जिले में जितनी भी ओपीडी स्लिप बन रही है सभी पे एक हमने स्टैंप लगाई है कि स्वास्थ्य विभाग जी की तरफ से कि चुनाव का पर्व देश का गर्व। तो जो हमारे इलेक्शन है इस दिन मतदान अवश्य करें, ये हमने हर एक स्टैंप हर एक पर्ची पे लगाई है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा हमें जिंगल दी गई है, तो वो जिंगल हमने एक साउंड सिस्टम लगा के जहाँ भी ओपीडी मेन ओपीडी है वहाँ पे हम बजवा रहे हैं, ताकि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये संदेश जा सके कि जब इलेक्शन है तो उसमें हमने वोट करना है। जैसे ये स्लिप मिली है सर, तो इस पे ना एक जैसे सभी को पता है जी चुनाव का पर्व चला हुआ है जी, 5 अक्टूबर को इलेक्शन है जी हमारे हरियाणा विधानसभा के, तो एक ट्यूनिंग भी साथ में चली, तो एक बहुत अच्छी पहल है सर, हमें बड़ा अच्छा लगा सर। जींद के सरकारी हॉस्पिटल में लोगों को वोट के लिए जागरूक किया जा रहा है। स्पीकर के द्वारा वो पर्चियों पे स्टैंप लगा के उनको बताया जा रहा है कि वोट जरूर डालें। ये बहुत अच्छी पहल है, इसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि लोग अपना वोट दे और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि अपना अच्छा वोट देकर अच्छी सरकार को दे। सभी वोटरों को जागरूक किया जा रहा है स्पीकर द्वारा और मोड़ पर स्टैंप पे मोड़ पे पर्ची लगा के जागरूक किया जा रहा है। फिर सारे अपने मत का सही से इस्तेमाल करें, ये अपना अधिकार है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कल भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल ने 11 जिलों के मंडल आयुक्तों और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में आयोग ने प्रशासनिक, कानून व्यवस्था तथा चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उप चुनाव आयुक्त हृदय कुमार ने कहा कि लंबित ईपीआईसी कार्डों की छपाई प्रिंटर से कराई जाए और 30 सितंबर तक इन्हें वितरित करें। साथ ही उम्मीदवारों को सौंपी जाने वाली मतदाता सूचियों की प्रतियों का मिलान अंकित मतदाता सूचियों से किया जाना चाहिए। उन्होंने जिला आयुक्तों और एसपी को व्यक्तिगत रूप से मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने और आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। आयोग ने बल दिया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर बीएलओ द्वारा मतदाता सुविधा बूथ स्थापित किए जाने चाहिए। लाइनों में खड़े मतदाताओं की सुविधा के लिए बैठने की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। सभी मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग को भी जरूरी बताया गया। सुरक्षा व्यवस्था पर टीम ने केंद्रीय बलों की तैनाती और अन्य सुरक्षा व्यवस्था पर संतोष जताया। हालांकि पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय करके सीमावर्ती क्षेत्रों की बेहतर निगरानी के लिए तत्काल कार्रवाई पर जोर दिया। चुनाव की सरगर्मी के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सुबह अचानक करनाल के गोगड़ीपुर गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने अमेरिका में घायल हुए अमित कुमार के परिजनों से मुलाकात की। उनके इस अचानक दौरे की सूचना न तो कांग्रेस नेताओं को थी, न ही पुलिस और प्रशासन को थी। पिछले दिनों अमेरिका में अपने दौरे के दौरान राहुल गांधी गोगड़ीपुर गांव के अमित कुमार नाम के युवक से मिले थे, जो हादसे में घायल होने के बाद वहां उपचाराधीन थे। राहुल गांधी ने अमित से वायदा किया था कि वह उनके घर जाएंगे और उनकी बात घर वालों से कराएंगे। गांव में राहुल गांधी ने अमित के पिता बीर सिंह और उनकी मां बीरमती से बात की। अमित की मां बीरमती ने बताया कि सुबह राहुल गांधी के सुरक्षाकर्मी उनके घर आए और उन्हें सोते से जगाया। उसके बाद 1 घंटे बाद राहुल गांधी उनके घर पहुंचे। वह करीब 1.5 घंटा यहां रुके। उन्होंने अपने फोन से अमित के साथ उनकी बात करवाई। अमेरिका में है और उसका एक्सीडेंट हो गया था वहाँ पे। वहाँ राहुल गांधी जी उनको मिले, वहाँ उनको बोल के आए थे भाई तेरे घर जरूर जाके आएंगे। आज हमारे को बिना बताए अचानक एकदम सुबह 6 बजे आ गए। सारे सुख दुख सब गए पूछ कर गया कि यही कह रहा है भाई वहाँ भी मदद करूँगा, यहाँ भी मदद करूँगा। राहुल गांधी अमित दो गया, जब उसने यहाँ फिर आया, अचानक आया हमारे पास। अमित तब बोल का आया था अब मैं आंटी के पास जाकर आऊंगा। बस ये बातचीत हुई कि हम पूरी मदद करेंगे। देखो राहुल गांधी ने
समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।